हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। पटवार भर्ती 2023 जिसके क्लास नंबर 2 जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, एमसीक्यू सीरीज के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि पढ़े वही जो परीक्षा में है। तो बिना देर के सीधे प्रश्नों पर चल देते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम रिक्त स्थान है। उनका नाम क्या है जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ग्रह कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर एटॉमिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एटॉमिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड एल्केन, जॉन मोकले या फिर जोसेफ मैरी। यानी पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर 4 जोसेफ मैरी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, वॉन न्यूमैन। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? वॉन न्यूमैन का। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पॉम-टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर पंच कार्ड मशीन। चार्ल्स बेबेज के जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको पंच कार्ड मशीन के नाम से जाना जाता है। आगे वाला प्रश्न देखेंगे, जॉन प्रॉस्पर एकर्ट, जेपी एकर्ट व जॉन मुचले ने सन 1946 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था यूनिवेक, एडसेक, एनियाक और मार्क 1। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एनियाक। और एनियाक की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, है ना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया? यानी कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप या इनमें से कोई नहीं। जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया? उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, आईबीएम कंपनी का गठन हुआ था 1924 में, 1929 में, 1919 में या फिर 1923 में? आईबीएम का गठन कब हुआ था? इंटरनेशनल, आईबीएम की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का गठन कब हुआ था? आईबीएम का गठन हुआ था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस, सिस्टम, कंट्रोल बस या फिर एड्रेस बस। तो डेटाबेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आस्की कोड क्या है? आस्की कोड क्या है ये आपको बताना है। कंप्यूटर कंट्रोल कोड है, स्पीड मेजरमेंट कोड है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का मानक कोड है या फिर एएलयू कोड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीड मेजरमेंट कोड होता है। और आस्की की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर प्रिंटर। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिस्क ड्राइव। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन? अंकगणित तार्किक यूनिट यानी कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड या फिर
को प्रोसेसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मदरबोर्ड। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट्स या फिर बेज। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्लॉट्स कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण होगा, इनमें से कौन सा होगा यह आपको बताना है। चुंबकीय या मैग्नेटिक इंक रीडर, टेबलेट पीसी, विशेष कार्य कार्ड या फिर स्कैनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष कार्य कार्ड। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो। क्या होते हैं? स्टैटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर रिमूव। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंटरनल। इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर पीसी में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण हो सकता है इंटरप्ट, पोर्ट, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट या फिर उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त तीनों, इंटरनेट है यहाँ पर। अगला प्रश्न, द्विअंकी प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को मुख्य रूप से केवल 2 अंकों का संयोजन दर्शाया जाता है। ये 2 अंक उपर्युक्त 0 तथा 1 होते हैं। उपर्युक्त दोनों गलत है या 1 तथा 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वाला कथन भी सही है और ये वाला कथन भी सही है। द्विअंकी प्रणाली यानी कि बाइनरी सिस्टम। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्टल प्रणाली है, इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अंगों का आधार 8 होता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में केवल 8 चिन्ह या अंक ही उपयोग किए जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त दोनों गलत हैं या फिर 1 तथा 2 दोनों सही है। ये दोनों तो गलत नहीं है लेकिन ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, किसके माध्यम से? फ्लैश मेमोरी, CMOS, बेज या फिर बसेस यानी कि बस के माध्यम से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है? प्रति सेकंड कितनी संक्रियाएं होती है यह आपको बताना है। 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख या फिर 1 लाख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5 लाख प्रति सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी हमारी सीरीज जो चल रही थी वो हमारी सीरीज चल रही थी इसमें ये आज की दूसरी सीरीज थी। ऐसे ही कल सेम इसी टाइम पे मिलेंगे तीसरी सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।